इंडिया, जहाँ की सड़कें रंग बिरंगी और शहर हमेशा चहल पहल से भरे रहते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में एक नया दौर आ गया है। यहाँ की सड़कों पर हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं और स्कूटर उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। स्कूटर, जो कभी सुविधा थे, अब एक बड़े सवाल के बीच में फंस गए हैं। पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? ये सवाल हर किसी के मन में है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पुराने स्कूटर को बदलने की सोच रहे हैं। यह सवाल हर उस इंसान को परेशान कर रहा है जो नया स्कूटर खरीदने की सोच रहा है। एक तरफ पेट्रोल स्कूटर हैं जो सालों से भरोसेमंद साबित हुए हैं, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो भविष्य की ओर इशारा करते हैं। क्या हमें पेट्रोल इंजन की घुरघुराहट के साथ रहना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साइलेंट रेवोल्यूशन में शामिल हो जाना चाहिए? पेट्रोल स्कूटर की आवाज और उसकी ताकत का अपना ही एक मजा है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर की शांति और उसकी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी कम नहीं है। सही स्कूटर चुनना कोई आसान काम नहीं है। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं और ज़रूरतें होती हैं, और इन्हीं के आधार पर सही स्कूटर का चुनाव किया जाता है। माइलेज, कीमत, मेंटेनेंस और एनवायरनमेंट पर असर, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। पेट्रोल स्कूटर की माइलेज और उसकी मेंटेनेंस की लागत को ध्यान में रखते हुए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की कम मेंटेनेंस और उसकी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इस एनालिसिस में हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों के फायदे और नुकसान देखेंगे, ताकि आप अपने हिसाब से सही फैसला ले सकें। पेट्रोल स्कूटर की ताकत और उसकी लंबी दूरी की क्षमता को देखते हुए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की शांति और उसकी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इंडियन मार्केट में आपको हर तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे वो पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं और ज़रूरतें होती हैं, और इन्हीं के आधार पर सही स्कूटर का चुनाव किया जाता है। एक तरफ स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर जो एक ग्रीनर फ्यूचर का वादा करते हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोल स्कूटर जो अपनी ताकत और भरोसेमंदता के लिए जाने जाते हैं। तो दूसरी तरफ रिलायबल पेट्रोल मॉडल जो सालों से लोगों की पहली पसंद रहे हैं। पेट्रोल स्कूटर की ताकत और उसकी लंबी दूरी की क्षमता को देखते हुए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारे साथ इस बहस में शामिल हों और जानें कि दोनों में से आपके लिए बेहतर क्या है। हम आपको हर पहलू से जानकारी देंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें। हमारा मकसद सिर्फ आपको इतना बताना है कि आप इंडिया में स्कूटर की दुनिया को अच्छे से समझ सकें। चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक, हमारा उद्देश्य है कि आप सही जानकारी के साथ सही निर्णय लें। पेट्रोल स्कूटर इंडिया की सड़कों पर राज करते आए हैं। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ये फेमिलियर हैं, रिलायबल हैं, और इनसे एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। हर गली, हर मोहल्ले में आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाएंगे। ये आसानी से मिल जाते हैं, और पूरे देश में पेट्रोल पंप का अच्छा खासा नेटवर्क होने की वजह से ये काफ़ी कन्वीनियंट भी हैं, खास तौर पर लंबे सफ़र के लिए। चाहे आप शहर में हों या किसी दूर दराज के गांव में, पेट्रोल स्कूटर हमेशा आपके साथ होते हैं। पेट्रोल स्कूटर का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा महंगे नहीं होते। इनकी कीमत आम आदमी की पहुंच में होती है, जिससे ये हर वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले इनकी कीमत कम होती है, इसलिए कम बजट वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस भी आसान और सस्ती होती है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर अपने मजबूत बनावट और इंडिया की रोड्स पर चलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। चाहे कच्ची सड़क हो या पक्की, ये हर जगह आसानी से चल सकते हैं। हालांकि पेट्रोल स्कूटर के कुछ नुकसान भी हैं। इनकी मेंटेनेंस में समय और पैसा दोनों लगते हैं। पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव आपकी जेब पर असर डाल सकता है, और बढ़ती हुई कीमतें बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय हैं। हर बार पेट्रोल भरवाते समय ये चिंता सताती है कि कीमतें फिर से न बिगड़ जाएं। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर एयर पोल्यूशन का भी कारण बनते हैं, जो कि इंडिया के कई शहरों में एक बड़ी समस्या है। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ देता है, जिससे लोग अब पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर एक स्टाइलिश और सस्टेनेबल विकल्प हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि इनका डिज़ाइन भी बहुत आकर्षक होता है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। इन्हें भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन कहा जा रहा है, क्योंकि ये न केवल पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि ट्रैफिक जाम से भी राहत दिलाते हैं, जो एक शांत, साफ और ज़्यादा एफिशिएंट सफ़र का वादा करता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्मूथ राइड और कम मेंटेनेंस की वजह से ये और भी आकर्षक बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी से चलते हैं, जिससे पेट्रोल और उससे होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिलता है।
बैटरी चार्ज करने की सुविधा भी अब कई जगहों पर उपलब्ध है, जिससे इन्हें चार्ज करना आसान हो गया है। यही वजह है कि ये उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की कम रनिंग कॉस्ट भी लोगों को आकर्षित करती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छे नहीं हैं, ये इकोनॉमिकल भी हैं क्योंकि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल स्कूटर से कम होती है। ये बिल्कुल शांत सफ़र, जो कि इंडिया के शोर शराबे वाले शहरों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। शोर शराबे से दूर एक शांत राइड का अनुभव किसी भी दिन को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड तेज़ होती है और इन्हें चलाना बहुत आसान होता है, जिससे ये क्राउडेड शहरों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इनकी कम्पैक्ट साइज़ की वजह से इन्हें पार्क करना भी आसान होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, जो कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत पेट्रोल स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिकल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते और इंडिया के कई हिस्सों में अब भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर में से क्या चुनें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरतें और प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी और आसानी से फ्यूल मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट की परवाह करते हैं और एक शांत और फ्यूचरिस्टिक सफ़र चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। अगर माइलेज की बात करें, तो पेट्रोल स्कूटर एक बार फुल टैंक होने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले ज़्यादा दूर तक जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने का खर्चा काफ़ी कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल से सस्ती होती है। सेक्शन 5 मेंटेनेंस मैटर्स। अपनी सवारी को सुचारू रूप से चलाना। मेंटेनेंस एक और ज़रूरी पहलू है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल स्कूटर काफ़ी समय से मार्केट में हैं और उनका मेंटेनेंस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। पूरे इंडिया में आपको आसानी से मैकेनिक मिल जाएंगे जो आपके स्कूटर को ठीक कर देंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी नए हैं, इसलिए उनके मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए आपको स्पेशल मैकेनिक की ज़रूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि लॉन्ग रन में आपको मेंटेनेंस पर कम खर्चा आएगा। सेक्शन 6 पर्यावरण का पहलू, स्कूटर और स्थिरता। आपके चुने हुए स्कूटर का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। पेट्रोल स्कूटर हवा को प्रदूषित करते हैं और वातावरण में हानिकारक धुआं छोड़ते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता है, जो उन्हें एक बेहतर विकल्प बनाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का पर्यावरण पर प्रभाव सिर्फ धुएं तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बैटरी बनाने और उन्हें चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली का भी पर्यावरण पर असर पड़ता है। ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनना जो जिम्मेदारी से बनाई गई बैटरी का इस्तेमाल करता हो और उसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चार्ज करना आपके पर्यावरण पर प्रभाव को कम कर सकता है। सेक्शन 7 कीमत का मामला, लागत और लाभों का आकलन। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में काफी अंतर हो सकता है। पेट्रोल स्कूटर आमतौर पर खरीदने में सस्ते होते हैं, जो उन्हें कम बजट वाले खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने की लागत लंबे समय में काफी कम होती है, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में बिजली सस्ती होती है। जब आप ओनरशिप की कुल लागत की गणना करते हैं, तो आपको न केवल शुरुआती खरीद मूल्य, बल्कि ईंधन या बिजली, रखरखाव और बीमा सहित चलने वाली लागतों पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम चलने वाली लागतों के कारण अक्सर लंबी अवधि में बचत होती है। सेक्शन 8 सरकारी प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। स्वच्छ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए कई प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इन प्रोत्साहनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद मूल्य पर सब्सिडी, कर लाभ और रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट शामिल है। इन सरकारी प्रोत्साहनों का उद्देश्य पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच की कीमत के अंतर को कम करना है,
जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उपभोक्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ हो सके। वे वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सेक्शन 9, अंतिम फैसला। अपने लिए सही स्कूटर का चुनाव। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच फैसला आखिरकार एक व्यक्तिगत फैसला होता है। इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि आप अफोर्डेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं, एक विशाल रिफ्यूलिंग नेटवर्क चाहते हैं और पेट्रोल इंजन से संतुष्ट हैं, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि यदि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, शांत और अधिक फ्यूचरिस्टिक सवारी चाहते हैं और नई तकनीक को अपनाने के इच्छुक हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। सोच समझकर फैसला लेने से पहले अपने बजट, दैनिक यात्रा आवश्यकताओं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच और व्यक्तिगत मूल्यों पर ध्यान से विचार करें। परिवहन का भविष्य यहाँ है और चुनाव आपका है।